मूवी शुरू होते ही हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाई देती है जहाँ पर एक टीन लड़की अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। उनका बॉयफ्रेंड एक फुटबॉल टीम का मेंबर है। इस वजह से वो तीनों लड़के बहुत खुश हो गया था कि उनके बॉयफ्रेंड एक पूरे कॉलेज में फेमस एक फुटबॉल टीम का मेंबर है। उनके वजह से हम लोग भी फेमस हो सकते हैं। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वो तीनों लड़के दिखाई देते हैं। वो लड़कियों के पास आता है, डांस वगैरह करने लगता है। उनमें से दो लड़के लड़कियों का ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। वो दोनों लड़के धीरे धीरे बेहोश होने लगे। उनको पकड़ के ले जाता है वो दोनों लड़के कॉलेज के बाहर। लेकिन जो एक लड़की बची थी मैरी और उसका बॉयफ्रेंड उली का दिया हुआ ड्रिंक मैरी नहीं पीती है। मैरी को कुछ शक होने लगती कि उसका दोस्त कहाँ गए हैं। मैरी ढूंढने लगती तो उसके दोनों दोस्त दो लड़के ज़बरदस्त उसको लेके जा रहे थे। ये देख के मैरी डर जाती है। उसके पीछे उली आता है, गुस्से में उसको धक्का दे देता है। उसका सर टेबल से जाके टकरा जाता है और उसकी सांसें बंद हो गई। उली को लगता है मैरी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसको एक ट्रंक में बंद करके उधर से भाग जाता है। फिर धीरे धीरे ये सारे न्यूज़ पूरे कॉलेज में फैल गए कि एक लड़की गायब हो गई। उसका अता पता कहीं नहीं है। वो जिंदा है कि मर गई किसी को कुछ नहीं पता। फिर हमें 30 साल बाद की सीन दिखाई देती है जहाँ पर सेम 3 लड़कियाँ एक रूम में बैठी थी। उनमें से एक लड़की ये सब कॉलेज में 30 साल पहले जो मैरी के साथ हुआ वो सब कहानी बता रही थी। लेकिन उधर से उनमें से एक लड़की कहती है, सैम, जिसका नाम सैम होता है, बल्कि ये तो ब्लडी मैरी की कहानी जैसा हो गया। मतलब उसका नाम मैं 3 बार शीशे के सामने लूँ तो वो लड़की मेरे सामने आ जाएगी। वो लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे। और वो दिन उन लोग का फेयरवेल पार्टी था यूनिवर्सिटी में। उन लोग को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इस वजह से वो लोग पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे थे। वो तीनों लड़की घर पर ही मस्ती कर रहे थे। फिर जब सोने का टाइम होता है, सैम मजाक में सोचते सोचते ब्लडी मैरी ऐसे बोल देती है। फिर हमें वाकई में एक लड़की दिखाई देती है जो कि उन तीनों को उधर से ले जाती है। अगली सुबह उस घर में कोई नहीं होता है। सैम का डैड पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। सैम के डैड बहुत पहुँचे इंसान है। उन पुलिस वाले उनका बात सुन लेते हैं। उन लोगों को ढूंढना जल्दी। लेकिन कुछ घंटे बाद सैम अपने घर आ जाती है। वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी का स्टोर रूम में पहुंच गए थे। हम लोग उधर से भाग भी नहीं पा रहे थे। हम लोग जैसे तैसे खिड़की से कूद के उधर से भागे। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। सैम बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर हमें यूनिवर्सिटी में 3 लड़के दिखाई देते हैं, टॉम, जॉर्ज और मार्क। वो लोग भी फुटबॉल टीम का मेंबर है। कॉलेज का बहुत फेमस फुटबॉल टीम का मेंबर है। सैम जब रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जाती है, उसको मैरी का आत्मा दिखाई देता है जो कि उसको ही सिर्फ देख रहा है। वो देख के बहुत डर जाती है। फिर धीरे धीरे असली खेल शुरू होता है। जो हमें 3 लड़के दिखाई देते हैं, टॉम, जॉर्ज और मार्क, उनका धीरे धीरे मर्डर होना शुरू होता है। सबसे पहले जॉर्ज का मौत होता है। जॉर्ज भाप लेने के लिए बाथरूम में जाता है। टेम्परेचर एकदम लो था। तभी अचानक से हम लोगों को दिखाई देता है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसके बॉडी पर छाले आने लगे हैं। इसी में वो बहुत चिल्लाता है लेकिन कोई इसका बात नहीं सुन पाता है और उसका बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। ये देख के मार्क और टॉम डर जाता है। फिर सैम को ये सब बात का सैम को आभास होने लगता है। वो जाके कॉलेज में देखता है कि जॉर्ज ठीक है कि नहीं। लेकिन बाद में उसको जो मन में आया था वही सच हुआ। जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वो जाके अपने भाई को सब कुछ बताता है। मुझे एक लड़की दिखाई देती है जिसका शक्ल बहुत डरावना था। उसके चेहरे से खून आ रहा था। वो एकदम ब्लडी मैरी की तरह है। तो सैम का हेल्प करने के लिए डेविड, उसका छोटा भाई, उसका हेल्प करता है और सारा 30 साल पहले की घटनाएं को छानबीन करना शुरू करता है। लेकिन ये सब में सैम और डेविड बिजी हो गया था। उसका डैड बोलता है, तुम लोग परेशान क्यों हो, ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर डेविड वो अपने डैड से शेयर करती है ये सब बात, उसके डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो, अपना एग्ज़ाम पर ध्यान रखो, ये सब बात को छोड़ो। लेकिन वो लोग अपने डैड का बात नहीं मानते हैं। डेविड और सैम कॉलेज में जाके 30 साल पहले की सारी रिपोर्ट देखने लगते हैं असल में वो हुआ क्या है। फिर उन तीनों लड़की के बारे में पता चलता है जो कि 30 साल पहले उस पार्टी के बाद सुसाइड कर लिया था। बाकी मैरी गायब हो गई थी और बचा था जेनी यही शहर में एक आउटसाइड रहती है। सैम और डेविड जेनी से मिलने जाता है। वो लोग बात करते हैं। सैम बोलते हैं ये सब मर्डर हो रहा है, मुझे वो लड़की दिखाई देती है, इसका मतलब क्या होता है आप बताएंगे। जेनी कहती है ये सब मैरी का काम है, ये मैरी तुमसे करवाना चाहता है, वो आज़ाद होना चाहती है, वो कहीं पर घुट घुट के मर रही है, उसको आज़ाद होना है। ये सुन के सैम को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है और डेविड को जेनी के ऊपर शक होने लगता है। ये सब मर्डर शायद जेनी तो नहीं कर रही है, वो सोचने लगती है।
फिर हमें मार्क दिखाई देता है जो कि आधी रास्ते में वो ड्राइव करके नशे की हालत में ड्राइव करते हुए जाता है, लेकिन उसके गाड़ी के सामने मैरी आ जाती है, उसका आत्मा बहुत भयंकर रूप देखने के लिए। मार्क सोचता है वो मेरे नशे की वजह से है। वो साइड में इलेक्ट्रिक तार के उधर टॉयलेट करने जाता है। पावर ऑफ की वजह से उसको शॉक नहीं लगता है, बाद में खुद ब खुद पावर ऑन हो जाती है और उसको शॉक लगता है। वो उधर ही उसका मौत हो जाती है। पुलिस वाले उसको एक्सीडेंट कहते हैं। नशे की हालत में मार्क को होश नहीं था, तभी उसका मौत हो गया। लेकिन सैम को सारा खेल समझ आ रहा था, ये सब मैरी का काम है। बचा था लास्ट में टॉम भी रात को पार्टी करके घर लौट रहा। टॉम एक नाइट पार्टी करके घर लौट रहा था। वो घर के सामने कार को रोक के वो फ्रेश होकर रूम में जब सोने जाता है, उसके बेड के नीचे से मैरी का आत्मा दिखाई देती है। टॉम उसको देख के बहुत डर जाता है, लेकिन मैरी उसका सामने एक भयानक रूप लेके उसका बहुत बुरी तरह से मार डालता है। इसका शक पुलिस वाले उसके डैड के ऊपर देखते हैं। सैम समझ जाती है, बोले कोई डैड अपने बेटे को ऐसे नहीं मारेगा, ये ज़रूर मैरी का काम है। जब सैम रात को सोने जाती है तो मैरी का आत्मा उसको कहती है, मेरी सारा बात समझाती है। मेरी मौत विली का मार के वजह से, विली ने मुझे धक्का दिया है, सर पर चोट आई है, उसकी वजह से मेरी मौत नहीं हुई है। मैं उस टाइम बेहोश हो गई थी। बाद में वो लोग मुझे ट्रंक में बंद करके चला गया। मैं घुट घुट के मर रही थी। मेरी लाश उधर है अभी। ये सब बात सुन के बहुत डर जाती है। वो अपना कार लेके जेनी के घर में जाती है, सारा बात समझाती है। जेनी बोलते हो मैरी का आत्मा को आज़ाद करना होगा, उसको उधर से बाहर निकाल के उसको कवर में डालना होगा, तभी मैरी का आत्मा शांत होगा। फिर सैम और जेनी डेविड को लेके उस कॉलेज में जाता है। उधर उसको मैरी का आत्मा बहुत बुरी तरीके से मिलता है। काफ़ी सड़ गई, डिया भी सूख के एकदम लकड़ी जैसा हो गया था। वो लोग उसके बॉडी को उठा के ले जाता है, तभी उसको एक ब्लैक हुडी वाला एक इंसान दिखाई देता है जो कि डेविड को बहुत बुरी तरीके से गला दबा देता है और डेविड को मार डालता है और जेनी को भी बेहोश कर देता है। लास्ट में सैम उसको धोखे से कमरे में बंद करके उधर से ड्राइव करके निकल जाते हैं, लेकिन वो हुडी वाला इंसान सैम को बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन तभी जेनी होश में आ जाती है और सैम का हेल्प करने लगती है, लेकिन वो लोग उससे जीत नहीं पाते। लास्ट में हुडी वाला इंसान का चेहरा दिखाई देता है। वो असल में सैम का डैड था, डेविड और सैम का डैड मैरी का कत्ल का जिम्मेदार है। यहाँ पे मैरी घुट घुट के मरी थी, उधर विली जो कि सैम का डैड है उधर आज़ाद बिंदास घूम रहा। फिर हमें अचानक से मैरी दिखाई देती है पीछे, विली का पीछे इसी हालत में, जो कि 30 साल पहले वो तैयार थी विली के साथ डेट पर जाने के लिए। एकदम खूबसूरत सी जवान। ये देख के विली बहुत डर जाता है। मैरी अचानक से उधर कहाँ से है। फिर उसके पास आके फ़ायदा उठाने जाते हैं तो लो उठाओ, लेकिन विली डर से कुछ नहीं बोल पाता है। फिर मैरी का एकदम भयंकर रूप हमें दिखाई देती है। वो विली को बहुत बुरी तरीके से मार के अपने साथ कवर में दफना लेती है खुद को। इसी के साथ मैरी का आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। अगली सुबह पुलिस वाले आते हैं। विली को लाश देख के बोलते हैं वो हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन हार्ट अटैक का असली रीज़न तो सैम और जेनी जानती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।